बाजार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ तमाम जो साथी उपस्थित हैं उन साथियों को मैं इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से मैं तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, यह जो जन अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इस गाड़ी के पर जो बैनर लगा हुआ है उस बैनर के माध्यम से बहुत सारा चीज स्पष्ट हो चुका होगा कि हम लोग क्या मकसद है, क्यों हम लोग यह जन अभियान हम लोग चला रहे हैं। यह जन अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है जब बिहार के अंदर आज से ठीक 3 महीना बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव बिहार के अंदर कराना है और मोदी साहब का बिहार में कई रैलियां, चुनावी रैलियां होती है और कैसे वो रैली फ्लॉप होता है सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। और ठीक 20 जून को सिवान के धरती पर मोदी सरकार आए हुए थे और जब ये 20 जून को सिवान के धरती पर जब रैली करना था तो आप सब लोग जानते हैं कि छापरा जो परमंडल है और उत्तर प्रदेश जो आपका पररौना, कसिया, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, ये तमाम जो बॉर्डर वाला जो इलाका था, सारे लोगों को और फरमान जारी किया गया सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से कि 20 जून को जो रैली होने जा रहा है इसमें सब लोगों को इस रैली में शामिल होना है। और कैसे फरमान जारी होता है, डीएम को, एसपी को, एसडीएम को, डीएसपी को, डीसीएलआर को और ब्लॉक के अंदर जो बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष और पंचायत स्तरीय पर जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों को फरमान जारी किया जाता है। और आशा, रसोईया, जीविका, इस सारे लोगों को कहा जाता है कि अगर आप इस रैली में अगर ये लोग शामिल नहीं होंगे तो एक लोगों के ऊपर 10 लोगों को लेकर जाने का टारगेट था। लेकिन हुआ क्या, हुआ सीधे उल्टा। जब इस तरह का फरमान जारी हो गया तो पूरे दुख के साथ लोगों ने, कर्मचारी लोगों ने जाकर रैली में शामिल हुआ। और जब मोदी जी आए सिवान के धरती पर तो वह रैली सिर्फ वो कर्मचारियों का रैली वो बनकर रह चुका। तो ये मोदी सरकार को बहुत टेंशन हुआ। जब टेंशन हुआ कि भाई बिहार में क्या हो गया है कि बिहार में तुम्हारी भीड़ें नहीं जुट रहा है। और यही मोदी सरकार जब आज से 11 साल पहले जब ये प्रधानमंत्री का जब चेहरा बने हुए थे तो इनके रैली के सामने, इनके मंच के सामने लाखों युवाओं की, छात्रों की, महिलाओं की, किसानों की, व्यवसायियों की भीड़ जुटती थी। और आज ये स्थिति हो गया है कि मोदी साहब को रैली को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों को बुलाना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के टेंशन में जब ये दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के अंदर ये रोजगार पर ये बात नहीं करते हैं, ये महंगाई पर बात नहीं करते हैं, ये 15 लाख काला धन कैसे मिलेगा इस पर बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं चुनाव आयोग को आधी रात में बुलाते हैं मोदी जी और कहते हैं कि आज तक 20 जून तक ये भाजपा और जदयू बिहार में बुरी तरह से हार रही है। आप एक रणनीति बनाइए कैसे भाजपा, जदयू और मोदी साहब का इज्जत बचेगा बिहार के अंदर। तो ये फरमान जारी करते हैं और चुनाव आयोग को ये कहते हैं कि 2003 से लेकर और अभी तक जो मतदाता सूची में जो जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है वो सारे वोटर्स लोगों का नाम काट दिया जाएगा और नए
नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। और ये फरमान कब जारी होता है? 24 जून को ये फरमान जारी होता है। और आप बता दीजिए कि बिहार का जो ये वोटर्स का जो आबादी है, 8 करोड़ बिहार में मतदान करने वाले लोग हैं और 2 करोड़ 70 लाख लोग प्रवासी मजदूर हैं जो अपना बेटा बेटी माँ और बाप के लिए, भाई के लिए वो अदर स्टेट में, विदेश में वो लोग पैसा कमाने के लिए वो लोग बाहर गांव गए हुए हैं। और उन लोगों को ये मोदी सरकार और भाजपा के लोग और ये चुनाव आयोग जो फरमान जो जारी किया हुआ है, ये इनका कहना है उन लोगों का नाम को काट दिया जाएगा, उसको वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा और आपको 11 प्रूफ देना होगा। अब बताइए कि आप जिस गांव से आते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस कटिया ब्लॉक के अंदर कितने एजुकेशन कितने लोगों के पास है। आप टोली में चले जाइएगा, कितने लोगों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इनका कहना है कि आधार कार्ड को ये नहीं मानते हैं। तो जब इस तरह का जब फरमान जारी करते हैं तो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ये इंडिया गठबंधन ये सिर्फ वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना हुआ है। ये इंडिया गठबंधन इसलिए बना हुआ है कि इस देश का संविधान पर जब हमला होगा, किसान मजदूरों का जब हक को छीना जाएगा, छात्र नौजवानों का हक को छीना जाएगा, गरीब दलित अति पिछड़ा ओबीसी का हक को छीना जाएगा, तो इंडिया गठबंधन सड़क पर आंदोलन करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा गया, ये चुनाव आयोग जो ये फरमान जो जारी किया हुआ है और जिस तरह आधी रात में नोटबंदी किया गया हुआ था, नोटबंदी लोग सोए हुए थे, जब सोकर उठते हैं तो एक एक लोगों के से पता चलता है कि नोटबंदी कर दिया गया है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था और ठीक उसी तरह ये वोटर को ये वोटबंदी कर दिया गया है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। और जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों ने जाकर दिल्ली के चुनाव आयोग से लोगों ने मिला, तो चुनाव आयोग बहुत सारे नेताओं से नहीं मिला। इससे क्या साबित होता है? ये लोग क्या करना चाहते हैं? इससे साफ साफ झलक रहा है, ये लोग चाह रहे हैं कि तमाम जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो ये कमजोर जो लोग हैं, उन लोगों का मतदाता सूची से नाम को हटा दिया जाए। और अभी देखिएगा कि 11 प्रूफ ये लोग मांगते थे और जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इंडिया गठबंधन के लोग कहा कि अब बिहार की जनता लाठी उठाएगी और चुनाव आयोग से दो हाथ करने की काम करेगी। तब ये चुनाव आयोग को डर होता है, इसको उस तरह का डर होता है, फिर ये कहता है कि अब कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सिग्नेचर कर दे दीजिए। आप इससे बता दीजिए कि चुनाव आयोग के मन में क्या चल रहा है, क्या ये भाजपा और आरएसएस की इशारा पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बता दीजिए कि ये जो चुनाव आयोग है इसके मन में क्या चल रहा है, ये किस तरह का ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं। और हम लोग ये जो जन अभियान जो छेड़े हुए हैं, हम लोग कह रहे हैं तमाम जो इस प्रदेश के अवाम का जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोगों का वोटर लिस्ट में अवैध रूप से नाम पड़ा हुआ है, तो आपके पास बीएलओ लोग हैं, आपका वो सरकारी कर्मचारी है, उनके माध्यम से आप जांच करिए कि किन लोगों का अवैध नाम है। आप बता दीजिए ये कटिया नगर पंचायत है, इस नगर पंचायत में कितने विदेशी लोगों का नाम है, आप थोड़ा बता दीजिए। यहाँ का जो बीएलओ है वो बीएलओ लोगों का रिपोर्ट करना है, यह न करवाकर सीधे ये लोग कहते हैं कि 2003 से लेकर और अभी तक जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है उसको हम खारिज करते हैं। तो मैं आप तमाम एनडीए गठबंधन यानी भाजपा और जदयू की जो सरकार चल रही है, 20 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। हम इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं, हम मोदी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये वोटर्स अगर अवैध हैं तो फिर ये सरकार कैसा है? तो फिर ये सरकार भी अवैध, इस सरकार को भी अवैध माना जाएगा।
इस दिशा में लोगों को सोचना होगा। और तमाम लोगों से मैं, आप तमाम साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि 9 जुलाई को बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय के बाजारों में चक्का जाम होगा। चक्का जाम इसलिए करना है कि आपका वोट देने का जो अधिकार है, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये सरकार आपका अधिकार को छीनना चाहती है। इस अधिकार को बचाने के लिए आपके बाजार में चक्का जाम होगा। तो इसमें तमाम जो व्यवसायी बंधु हैं, छात्र, नौजवान हैं, जो ये तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, उन लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोग आपको न्योता देने के लिए आए हुए हैं कि आपका मतदान को बचाने के लिए 9 जुलाई को 9 बजे 3 में आपको सड़क उतरना होगा। इस पूरे कटिया बाजार में मार्च करते हुए और यहाँ चक्का जाम करना होगा। और चक्का जाम कर चुनाव आयोग को ये बताना है कि आप तत्काल इस कानून को वापस लीजिए और जिस स्थिति में ये मतदाता सूची का लिस्ट है, उस कंडीशन को आप रहने दीजिए, उसको जिंदा रहने दीजिए। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना है साथियों, और इस दिशा में आगे बढ़ना है। और ये चुनाव आयोग से ये इंडिया गठबंधन के लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये वापस नहीं लेते हैं, ये लड़ाई जारी रहेगा। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना है साथियों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।